नमस्कार, मेरा नाम शेफ़ संजय शर्मा है। मैं विधाता इंस्टीट्यूट में स्कूल ऑफ कलनरी एक्सीलेंस को हेड करता हूँ। और जैसे कि क्योंकि हॉस्पिटैलिटी और कलनरी स्कूल है, तो जो फूड है हमारा वो बड़ा एक इंटीग्रल पार्ट होता है पूरे ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। सो हम कलनरी के लिए हमेशा से चाहते थे कि अपनी सब्ज़ी हम ग्रो कर पाएँ, ताकि बच्चों को भी सिखा पाएँ और ख़ुद भी हम उस तरह की हेल्दी सब्ज़ी वगैरह खा पाएँ। हमने छोटा सा एक प्रोजेक्ट लेके स्टार्ट किया था। हमने कोशिश करी ग्रो करने की, कुछ हद तक हम कर भी पाए थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। उसके बाद हमें शिवांश जो फार्मिंग वाले हैं उनसे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई। वो आए, उन्होंने हमारा फार्म विज़िट किया, उन्होंने देखा कि आपका खेत वगैरह है बट आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी हेल्प से फिर हमने अपनी फार्मिंग वगैरह शुरू करी और आज की डेट में उन्होंने हमारी फार्मिंग जो है शिवांश वाले, उन्होंने स्टार्ट करके हमें एक डेवलप करके हमें दिया था। उसके बाद जब हम स्टार्ट करना शुरू किया था तो उन्होंने पहले तो हमको अपने फार्म में लेके गए, दिखाया कैसे करते हैं, फार्मिंग होती क्या है। वहाँ से हमने देख के कुछ सीखने को मिला। कई सारी चीज़ें वहाँ उन्होंने ऐसी दिखाई जो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे गेंदे का फूल लगाते हैं बेड्स के साथ, वो उसका रीज़न क्या है लगाने का, नेचुरली कंपोस्टिंग करते हैं उसका क्या रीज़न है। तो वो सारी चीज़ें बहुत नई थी हमारे लिए। तो हमने फिर शिवांश को रिक्वेस्ट किया कि ये सारी चीज़ आप हमारे यहाँ के आके कीजिए, हमको भी सिखाइए और हमारे स्टाफ को भी ट्रेन कीजिए। तो फिर हमने स्टार्ट करना शुरू किया। आई थिंक 7 साल के करीब हो गए, उससे पहले उन्होंने हमें शुरू किया था। तो उन्होंने फिर हमको ट्रेन किया, हमारा जो स्टाफ था उनको ट्रेन किया। तो आज की डेट में फिर हमने फार्मिंग सीखी और सारे लोग जो हमारे स्टाफ वाले उन्होंने भी शिवांश की हेल्प से फार्मिंग शुरू करी और फार्मिंग करना शुरू किया। आज की डेट में हम अपनी सब्ज़ी वगैरह उगाते हैं और हम बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम अपनी सब्जियां खुद ग्रो कर पा रहे हैं शिवांश की मदद से। और सब्ज़ी जब हम कहते हैं कि जो सीजनल सब्जियां होती हैं या जो हमारे इस रीजन में ग्रो होती हैं, वो हम ग्रो करते हैं शिवांश की हेल्प से। तो इन्होंने केवल ग्रो करने में हेल्प नहीं कराई हमारी, बट अगर हम बिगर पिक्चर देखें इसकी, तो हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे फूड प्रोडक्शन का सब्जेक्ट होता है, गैस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट होता है, स्लो फूड का सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम जनरली क्लासरूम से बताते हैं कि फूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से ग्रो करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसमें जो टेस्ट आता है वो सॉइल की जो क्वालिटी होती है उससे उसमें टेस्ट आता है, वाटर से आता है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी हम कर नहीं पाते थे, केवल थ्योरी में पढ़ाते थे। तो शिवांश की मदद से आज की डेट में जो मॉड्यूल भी क्लासरूम में डिलीवर होता है, उसमें हम लोग बच्चों को फार्म्स में लेके आते हैं और बच्चे शिवांश के साथ हमारे साथ मिलके अब हम उनको ट्रेन करते हैं कि कॉन्सेप्ट लाइक स्लो फूड क्या होता है, कैसे ग्रो करते हैं, अगर गुड है, क्लीन है, फेयर है, ऐसी चीज़ों को बच्चों प्रैक्टिकली हमारे फार्म्स में आज की डेट में हम लोग वो बच्चों को सिखा पाते हैं और ग्रो कर पाते हैं। हमने जनरली हम सुनते हैं कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अच्छी होती है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लॉन्ग रन में उसका इम्पैक्ट दिखता है, बट एज अ शेफ़ अगर आप छोटे इम्पैक्ट में देखेंगे तो हम डे टू डे बेसिस जब हम अपने फार्म्स की सब्जियां यूज़ करते हैं और जो सब्जियां मार्केट से लेके आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं मूली का एग्जांपल लेता हूँ, तो मूली जब हम फ्रेश लेके आते हैं अपने फार्म से और जो मार्केट से आती है, तो फ्रेश मूली जो हमारे फार्म से आती है बहुत ज़्यादा जूसी होती है, स्वीट होती है टेस्ट में, और उसका जो क्रंच आता है उसमें से लिटरली वाटर की तरह उसमें से फ्लो करते हैं जूसेस। मार्केट से आती है थोड़ी सी ड्राई होती है, उसमें वो चीज़ नहीं आती है। सिमिलर ग्रीन पीस ले लीजिए, मटर है, अगर आप जो मटर हमारे फार्म से आती है और जो मार्केट है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और कुकिंग में अगर हम देखते हैं, जनरली हमने नोटिस किया है जब हम कुक करते हैं तो जो फार्म्स की वेजिटेबल्स आती है जो ऑर्गेनिक होती हैं वो पकने में कम समय लेती हैं और जल्दी पकती हैं। तो रॉ सब्जी जब हम खाते हैं, कच्ची सब्जी जब हम खाते हैं तो डिफरेंस बड़ा जल्दी से पता चलता है। पकने के बाद वो, क्योंकि उसमें और सारे इम्पैक्ट्स आ जाते हैं, आप स्पाइसेस डालते हैं, हर्ब्स डालते हैं, मसाले डालते हैं, तो इतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आता है। लेकिन जो कुकिंग प्रोसेस है, एज अ शेफ़ जब आप कुक करते हो तो यू फील द डिफरेंस, आपको डिफरेंस पता चलता है कि आप ऑर्गेनिक पका रहे हो या फिर आप मार्केट से लेके आ रहे हो जो आपको पकने में टाइम ज़्यादा लेती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। एंड शिवांश से हमें काफ़ी हेल्प कराई थी, जिसकी वजह से आज ये सारी चीज़ हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अप्लाइड लर्निंग कहते हैं, तो वो उनकी वजह से ये सारी चीज़ आज की डेट में पॉसिबल हो पाई है हमारे लिए।